Happiness is as close to me as the closest nature aquarium. ये आप इसको कहावत बोलो क्या बोलो पता नहीं। एक दिन बैठा था और रियलाइज किया, जब भी मैं एक एक्वेरियम या नेचर एक्वेरियम, प्राकृतिक एक्वेरियम इसके पास रहता हूं तो मैं बहुत खुश रहता हूं। ये वाला एक्वेरियम भी ऐसा ही है, बहुत खुशी देता है मेरे को। इसको हमने मार्च में बनाया था, मार्च 2021। अलग अलग वीडियोस है, द बिग टैंक करके। एंड मैंने सोचा था कि 6 महीने बाद हम एक रिव्यू करेंगे, और मैंने बोला भी था कि 6 महीने बाद एक रिव्यू करेंगे। एंड 6 महीना हुआ है तो इसका आज रिव्यू है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ये टैंक हमने यहीं पे बनाया था, उसका भी वीडियो है। ये जो वुड है बड़ा सा, हमारे दोस्त जयवंत ने रत्नागिरी से लाके दिया था। एंड बहुत यूनिक पीसेस थे, एंड आई रियलाइज्ड ये टैंक में सही फिट होंगे। फिर हमने ये डिसाइड किया कि मेरा एक पुराना टैंक से हम वो बॉलबाइटिस फर्न लाके यहां पे डालेंगे और यहां पे उसको ग्रो करेंगे, बिकॉज जगह ज्यादा है, पुराने टैंक में जगह कम था। फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसमें एल्टम एंजल्स होंगे, बिकॉज टैंक हाइट अच्छा है, एंजल्स के लिए मस्त दिखेगा। फिर कार्डिनल्स, ब्रिसल नोज प्लेकोस, कॉरिडोरस, थोड़ा बहुत रेनबोज, एंड 1-2 बार्ब भी है, साइमीज एल्गे ईटर। ये सब हमने फिश डाला है। यहां पे हमने नीचे एक्वा एल का सैंड और सेरेयू स्टोन यूज किया था, वो मैचिंग के लिए। प्लांट्स में हमने ज्यादातर फर्न्स, अनुबियस और लिलीज ही यूज किया है। बॉलबाइटिस फर्न, कॉफी फोलिया, अनुबियस कॉफी फोलिया, अनुबियस नाना, अनुबियस पेटिट, अनुबियस गलब्रा, एंड नैरो लीफ जावा फर्न, नीडल लीफ जावा फर्न, सिंड्रेला जावा फर्न और या सिंड्रेला फर्न, एंड ऑफ कोर्स टाइगर लिली एंड रेगुलर रेड लिली भी यूज किया है। ये टैंक चारों तरफ से अच्छा दिखता है, बट जगह की वजह से हमने एक साइड दीवार पे डाला है। इसमें हमने फिल्टर के तौर पे एक फ्लोआल FX6 और एक बायोमास्टर 850 यूज किया है। ये सब चीजों का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इश्यूज है, वो सब मैं बताऊंगा, आप देखते रहो। एंड ऑफ कोर्स लाइटिंग में हमने चीरोस का विविड 4 यूनिट यूज किया है, और ADA का पुराना मॉडल ग्रैंड सोलर वो एक यूज किया है। लाइट का भी रिव्यू में बताऊंगा, आपको देखते रहना पड़ेगा। तो आई थिंक सिंपल स्टार्ट करते हैं। वुड हमने डाला था, थोड़ा बहुत उसमें टैनिन्स निकला इनिशियली, थोड़ा वो ब्राउनिश कलर वगैरह, बट अभी वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हल्का सा कभी कभी आपको एक टिंज दिखता है, वो वुड के टैनिन के वजह से है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वाटर चेंज करते हैं तो इश्यूज नहीं है। हाँ, ये टैंक का मेंटेनेंस वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। नाउ इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि एक्चुअली ये बोलने का भी जरूरत नहीं, इस टैंक के साथ या इस टैंक को यूज करके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। एल्टम एंजल के ऊपर वीडियो बनाया, सैंड क्लीनिंग के ऊपर वीडियो बनाया, तो बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। एक्चुअली बोल सकते हैं कि दिस इज अ हाईली फोटोग्राफ्ड, या ये टैंक के साथ बहुत सारे वीडियोस है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह में भी डालते हैं। बट यस, नीचे सैंड है, और हमने यहां पे एक यूनिक चीज किया था, वुड के अंदर हमने सॉइल के पोटली बना के घुसाया था ताकि हमारे प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिशन या खाद मिले। दैट वाज अ यूनिक फैक्टर, ये जो
टैंक में कभी मैंने तो नहीं देखा कि किसी और ने किया है, लेकिन हमने ट्राई किया है एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, टैंक फैंटास्टिकली कंडीशन हो रहा है, प्लांट्स बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये नायलॉन का नेट बैग है, डिसेंट क्वालिटी। सॉइल को ये नेट बैग में डाल के, ये वुड के नीचे थोड़ा गैप है, वो गैप में मैं सॉइल रख देने वाला हूं। तो ये सॉइल हम वुड के नीचे डालेंगे। नाउ अगर रिव्यू के तौर पे देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे प्लांट्स और फिश का है। ठीक है, फिश बाद में आते हैं, पहले प्लांट्स देखें। ये बॉलबाइटिस फर्न जो है मेरे पुराने टैंक में बहुत लश ग्रो हुआ था, और मैंने बोला भी था जब हम शिफ्ट करते हैं, बॉलबाइटिस बहुत सेंसिटिव है। हम लोग बचपन में वो एक टच मी नॉट प्लांट आता था ना, छुआ तो बंद होता था, वो वैसा है। आप अगर उसको हैंडल करेंगे ज्यादा तो वो रुक जाता है या थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, एंड उसको टाइम लगता है वापस आने में। एंड एक्चुअली अभी देखा जाए तो वो वापस आ चुका है, धीरे धीरे नया प्लांट्स आ रहे हैं, नया शूट्स आ रहे हैं, अंदर की तरफ से ज्यादा आएगा। ठीक है, वहां पे भी रूट्स या राइजोम बहुत अच्छा है, हेल्थी है, नया नया लीव्स आ रहे हैं, एंड मे बी इन अबाउट 2-3 मंथ्स पूरा भर जाएगा, वो इसका इंटेंशन है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने ऑल्सो कहा था कि मैं चिरोज का विविड आरजीबी और सोलर यूज कर रहा हूं। अगर आप बॉलबाइटिस जैसा फर्न यूज करते हो तो देन चिरोज का आरजीबी मत यूज करो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप दूसरा प्लांट जैसे लिलीज हो या कोई और प्लांट यूज कर रहे हो तो ये आरजीबी अच्छा काम करता है, पेनिट्रेशन अच्छा है, लाइट अच्छा आ रहा है, बिकॉज मेरा लिलीज बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है, अनुबियस भी अच्छा ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चिरोज का आरजीबी लाइट अच्छा है, इट्स गुड क्वालिटी। बट ये देखना पड़ेगा कि उसका लाइफ क्या है, ओके, लॉन्गेविटी क्या है। वो तो 1 साल 2 साल में पता चलेगा कि 1 साल बाद क्या हालत होने वाला है, या इज इट वर्थ द मनी, वो बाद में ही देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए 6 महीने बाद, मैंने कहा भी था कि 6 महीने में मैं ये रिव्यू करूंगा, लाइट अच्छा है। हाँ, ये लाइट में एक प्रॉब्लम हम लोग जो जनरली फेस करते हैं कि इसका वो एक ऑनलाइन ऐप है जिसपे कनेक्टेड है, अगर इंटरनेट नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है, सडनली स्विच ऑफ हो जाता है, यू नो, दीज काइंड ऑफ स्मॉल इश्यूज है। बट वो टेक्निकल इश्यूज है, लाइट अच्छा है, लाइट काम कर रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहा है, इवन इफ इट इज स्लो बट ग्रो जरूर हो रहा है। सो ओवरऑल लाइट इज गुड। नाउ इसके अलावा ये जो रेड लिलीज है बहुत सुंदर आया है, एंड इसका रीजन इसका फर्टिलाइजर्स, हम लोग यहां पे एडीए का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ब्राइटी के, मिनरल, ईसीए, वो सब यूज करते हैं, आयन, तो उसके हिसाब से बहुत सुंदर निकला है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और हम लोग रेगुलरली उसका अनवांटेड लीव्स ट्रिम करते हैं तो वो बुशी बुशी होके ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये टैंक में एक आयरनी है, इस टैंक का बैक पोर्शन फ्रंट से ज्यादा सुंदर दिखता है, बिकॉज भरा हुआ है लिलीज से, बहुत सुंदर दिखता है। बट ठीक है, अच्छा है, फिश तो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, फिर भी फिश आर हैविंग अ गुड टाइम। नाउ अदर प्लांट्स जैसे फर्न्स वगैरह, हमने थोड़ा जावा फर्न वगैरह ये साइड में डाला था, सेम थिंग अगेन, वो ट्रांजिशन फेज, बिकॉज वो पुराना सब जाएगा, नया आएगा, सो अगेन वो ट्रांजिशन फेज में है, एंड नया आ रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। अनुबियस में भी सेम, सब नया लीफ है, और पुराना जितने भी लीफ थे हमने काट दिया और सिर्फ नया लीफ है, तो वो भी बहुत सुंदर आ रहा है, नॉट अ बैड, यू नो, ग्रोथ अच्छा है ओवरऑल। सो सॉइल है, फर्टिलाइजर है, लाइट अच्छा है, सो द कॉम्बिनेशन इज वर्किंग वेरी वेल। ठीक है, नाउ यहां पे ये लाइट के लिए मैंने कुछ स्टेम प्लांट्स वगैरह यूज नहीं किया है, तो मैं वो नहीं बोल सकता हूं कि स्टेम प्लांट्स के साथ कैसा आएगा, बट मैंने देखा है, रिव्यू देखा है कि यू नो कुछ दोस्तों के टैंक्स में स्टेम प्लांट्स बहुत अच्छा आ रहा है, कलर अच्छा है, तो अगेन दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। यहां पे मुझे लगता है बायोलोड के हिसाब से फिल्ट्रेशन कम पड़ रहा है, तो मैं ये, मेरे मन में सोच हो रहा है कि इसका एक सम फिल्टर बनाओ ताकि फिल्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो।
इसका मतलब ये नहीं कि फिल्टर्स अच्छा नहीं है। फ्लोअल FX6 और बायोमास्टर 850 फैंटास्टिक फिल्टर्स है, बेस्ट फिल्टर्स है, बट ये टैंक के लिए कम पड़ रहा है बिकॉज इसमें बायोलोड उतना है। नाउ सुपरस्टिशन समझो, मैं बताऊंगा नहीं कि कितना फिश है, मैं हिसाब नहीं करता हूं बिकॉज मेरे को लगता है कि हिसाब किया तो उनको कुछ हो जाएगा, तो कभी नहीं करता हूं। हाँ, सुपरस्टिशन है। नाउ बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ये नींबू मिर्ची और ये ईविल आई ये सब क्यों बांध के रखा है मैंने टैंक पे। मुझे वो लगता है कि लोगों का नजर बुरा हो सकता है एंड लोग आके बोलते वाह सो नाइस, मेरे को डर लगता है कि नजर लगेगा। तो ये मेरा, हाँ, मेंटेनेंस करता हूं अच्छे से, पानी वाटर चेंज करता हूं, एवरी वीक वाटर चेंज करते हैं, वीकली 2 बार 10% वाटर चेंज करते हैं एंड मेरे को नींबू मिर्ची और ईविल आई लगता है। ठीक है, हर एक के मन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, आई मीन पागलपनी समझो, थोड़ा बहुत होना चाहिए, तब जाके एक तसल्ली मिलता है, बस और कुछ नहीं। नींबू मिर्ची कुछ करेगा नहीं, तसल्ली मिलता है कि हमारा टैंक सुरक्षित है, सेफ है। नाउ बहुत जरूरी है ऐसे बड़े टैंक्स आप जब यूज करते हो कि वो टैंक में एक अच्छा सा थर्मोमीटर हो। हमारा थर्मोमीटर यहां पे है और इसका जो केबल है, इसका जो केबल है यहां पे है और ये केबल पानी में जाता है, वहां से रीडिंग आके आपको वहां पे पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है। अभी इसका टेम्परेचर आपको जैसे नजर आ रहा है 27 डिग्रीज एंड 65% ह्यूमिडिटी। तो ये टैंक का टेम्परेचर है, विच इज अ गुड टेम्परेचर है एंजल्स के लिए, रेनबोज के लिए अच्छा टेम्परेचर है। सो यहां पे फिश का क्या हो रहा है? अल्टम एंजल्स ऑलमोस्ट एक 30-40% बढ़ चुके हैं, जहां हमने लेके आए और अभी वो एक 30-40% बढ़ चुके हैं। रेनबोज डबल साइज हो चुके हैं, बाब्स, बहुत सारे टेट्राज है जो अंदर घुस के छुप के एंड बहुत सारे टेट्राज एंजल्स खा भी लिए। ना कुछ नहीं कर सकते यार। बीच में एक एंजल एक ऑटोसिंक्लेस खाने गया था और हमने थोड़ा देख के उसको निकाला भी था बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ऑटोसिंक्लेस का वो फिन्स रहता है जो अटक जाता है गले में, उसको निकालना पड़ता है, आराम से निकालना पड़ता है, तो हमने वो ठीक से निकाला। सो वो प्रॉब्लम होता है। ये टैंक में बहुत कुछ हुआ है, बहुत लर्निंग लेसन्स मिला है हमको। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉरिडोर्स, ब्रिसल नोज हो सकता है कि बच्चे डालें। यहां पे मैंने लिली के पास एक छोटा सा वो सेरामिक, छोटा सा वो टेराकोटा का एक पाइप जैसा डाला है, वो ब्रीडिंग कोन बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर एक फीमेल जाते रहता है, शी कीप्स गोइंग अराउंड इनसाइड, आते जाते रहती है, एक मेल भी जाते रहता है। तो हो सकता है कि ब्रिसल नोज के बेबीज भी मिल जाए काफी सारे। एम्परर टेट्रास ब्रीडिंग के कगार पे है, हो सकता है कि अंडा डाला है और दूसरे फिश ने खा भी लिया हो। यहां पे एक और यूनिक वेराइटी है, जियोफैगस जैसा ही है बट उसको बैंडेड सिक्लिड बोलते हैं, साउथ अमेरिकन सिक्लिड है। बहुत सुंदर फिश है, बहुत एक्टिव। एंड ऑफ कोर्स यहां पे ग्लास कैट फिश भी है, बहुत सुंदर है। वो अंदर अंधेरे में, बिकॉज ये नॉक्टर्नल फिश, रात को बाहर आते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं। कॉरिडोरस मैंने बोला बहुत सारे, बिकॉज ऐसे बड़े टैंक में खाना नीचे जाने का चांसेस बहुत रहता है। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फीड भी करते हैं, तो एंड 2-3 बार फीड करते हैं एंजल्स को। तो वो खाना जब सेटल नीचे होता है तो उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ब्रिसलनोज प्लेकोस है, कॉरिडोरस है, ये साइमीज एल्गेटर्स है, ये सब क्या करते हैं, बॉटम को साफ रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स एंजल्स को क्या बोले, दे आर अमेजिंग, नो, ब्यूटीफुल फिश, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश इन द हॉबी। उनका जो टेक्सचर, जो ब्यूटी, वो फिन्स ऐसा खड़ा हुआ, व्हाट एक एटीट्यूड, बहुत मजा आता है। रेनबोज भी बहुत सुंदर है, पार्किंसनी रेनबो है, रेड रेनबो है, अच्छा कलर है। नाउ अगर आप ऐसे बड़े टैंक रखते हो तो जरूरी चीजें क्या है? एक, फूड जो आप खिलाते हो उस पर ध्यान दो, ठीक है? आप
बी वेरी श्योर दैट आप रियली बेस्ट क्वालिटी का फूड यूज करते हो। यहाँ पे हमारा ही कंपनी का फूड यूज करते हैं एंड वीडियोस बनाया कि और कौन सा फूड यूज कर सकते हैं, वो सब वेराइटीज इसमें हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, हिकारिका विब्रा बाइट्स, ये सब आप यूज कर सकते हो। प्लस ट्रॉपिकल वेरी गुड ब्रांड, वो भी आप यूज कर सकते हो ऐसे टैंक के लिए। लाइव फूड अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लेanलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब आप ऐसे कम्युनिटी रखते हो तो ये समझो कि थोड़ा बहुत इश्यूज होने वाला है, एग्रेशन हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो कम्युनिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा किधर प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू बैलेंस इट आउट। अगर मैं एंजल्स के साथ बहुत सारे बाब्स रखता तो हो सकता था कि वो फिन निप करते या इश्यूज होता, तो हमने बाब्स नहीं रखा। रेनबोज आर मोर डोसाइल, एंजल्स ही डरा देते हैं रेनबोज को, एंड रेनबोज जनरली फाइट नहीं करते, नॉट इजीली। ओके, सो दे मूव ऑफ, बट आराम से रहते हैं, आराम से दे हैप्पी। नियॉन रेनबो भी है, अच्छा बड़ा साइज हुआ है। नाउ इसमें ऐसे सिचुएशंस में ये इंपॉर्टेंट है जानना कि टेट्रास जो है नॉर्मली एल्टम एंजल्स के लिए टेट्रा खाना होता है, वो कुदरती है, हम लोग कुछ नहीं करते, बट कभी कभी क्या होता है वो टेट्रा को खा लेते हैं, तो साइज टेट्रा का अच्छा देख के लेना पड़ेगा। ओके, रमिनोस टेट्रास बहुत है हमारे पास। हाँ, कार्डिनल्स क्या हुआ, छोटा मिल गए थे तो छोटा एंजल्स उड़ा दिया था, बट रमिनोस बड़े मिल गए थे तो वो बहुत सारा है। रमिनोस टेट्रास का हमेशा याद रखो, अगर नोज रेड है तो आपका टैंक हेल्थी है। जितना लाल है उसका नोज उतना हेल्थी है आपका टैंक। तो हर एक टैंक में ऐसा एक ट्रॉपिकल टैंक में रमिनोस टेट्रा होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बताता है आपका टैंक का हेल्थ और कंडीशन। ये टैंक में हमने स्किमर्स यूज किया है, एक यहां पे भी है, वो इनलेट पाइप के साथ स्किमर आता है। नॉट अ वेरी गुड थिंग, वो चाइनीज है, इट डजंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हमने अलग से एक स्किमर भी यूज किया है। एंड ये बेसिकली बिकॉज वो ऊपर का जो बायोफिल्म वगैरह है वो निकालने के लिए यूज किया है, इट वर्क्स। सो नाउ आई एम जस्ट होपिंग कि ये बॉल बाइटस पूरा आ जाए, कवर करे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा एंड मजेदार लगेगा। एंड यहां पे भी पूरा बॉल बाइटस बाहर आए तो एक यूनिक लुक आएगा। मे बी इन 2-3 मंथ्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा। इन द सेंस पुराने लीव्स काटते रहो, नए लीफ आने के लिए जगह बनाओ। फर्न्स और अनुबियस के लिए ये बेस्ट नुस्खा है। ओके, तो देखेंगे ना 1-2-3 महीने में इसका क्या होगा, कैसा होगा, क्या रिव्यू है, वो सब देखेंगे एंड विल सी। ऑफ कोर्स आप तो वीडियो देखोगे ही, मैं बनाऊंगा जरूर। हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है जो अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछो, मैं ये टैंक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है बता दूंगा। 2 चीज नहीं बताने वाला हूं, वो है इस टैंक का कॉस्ट, मुझे पता नहीं है, और इस टैंक में कितना फिश है मैं बोलूंगा नहीं। तो अभी आप उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछो, ओके, एंड मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। नाउ मैं आशा करता हूं ये एक क्विक रिव्यू आपको पसंद आया, मजा आया, आपको कुछ समझने को मिला, जानने को मिला, एंड ऑफ कोर्स वीडियो एंजॉय किया आपने। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, देखते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ ऐसा एक सुंदर हॉबी है करके, तब जाके हॉबी बढ़ेगा। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा हॉबी के लिए, करते रहो। ओके, एंड मैं वीडियो बनाते रहूंगा, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।